जय हिंद दोस्तों, बड़ी खुशखबरी यानी 20 फरवरी को फिर आगाज होगा और फिर जंतर मंतर पर धरना होगा, प्रदर्शन होगा और बड़ी बड़ी तादाद में होगा। कहा है इस बार हम चूकेंगे नहीं। वन रैंक वन पेंशन से पहले हम 8वें वेतन आयोग को लेकर के दबाव बनाएंगे। पहले भी जैसा होता रहा वैसे ही इस बार नहीं हो के ऊपर और पे कमीशन के ऊपर दबाव बनाने के लिए जो है धरना प्रदर्शन बहुत जरूरी है। हम जवानों के साथ बेइंसाफी नहीं करें, उनको इंसाफ दें। तो पूरे देश के अंदर 700 संगठनों तकरीबन जवानों के हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आया कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे। फरवरी 2025 को एक दिन की रैली जो है वो जंतर मंतर पर करेंगे। मांग पत्र केंद्र सरकार को सौंप के आएंगे, माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री। बिल्कुल दबाव बनाएंगे, अपने एमओडी के ऊपर दबाव बनाएंगे कि जब उनसे पूछा जाएगा कि आपके जवानों को क्या चाहिए तो याद रखना यदि आप सर्विंग है, रिटायर्ड है, इस वीडियो को आपको जरूर देखना होगा। और अभी आपने बहुत दिन हो गए, आप शांत, सब लोग शांत थे, लेकिन अब सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हरवाल साहब सामने आए अपना वीडियो लेकर। उन्होंने खुली चेतावनी सभी सैनिक संगठनों को दी है कि आप चाय पकौड़ा के लिए सैनिक संगठन बनाते हो, आप जो भी मर्जी करते हो। हमने 3 महीने का अल्टीमेटम दिया था कि यदि कोई जंतर मंतर पर आता है तो मैं तन से, मन से, धन से सहयोग करूंगा, कोई हिसाब नहीं करूंगा, कोई पैसे की बात नहीं करूंगा। जहां आप बोलोगे वहां खड़ा रहूंगा और जो आप बोलोगे वो काम करूंगा। आप आगे आ जाइए, क्योंकि उन्होंने कहा मैं 15 साल से सैनिकों की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैंने भूख हड़ताल की है, मैंने अपने शरीर पर कष्ट सहाया है, हमारी पेंशन बंद हुई है। उनकी पेंशन भी दोस्तों बंद है 2-3 महीने से। उनके ऊपर आरोप लगा गया था क्योंकि सारे धरना इनके ही नाम पर चल रहे थे और ये शख्सियत है, आप समझ सकते हो, हरवाल साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के। जवान भाइयों नमस्कार, जय हिंद। मैं नायक हरपाल सिंह, जनरल सेक्रेटरी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी। भाइयों, मैं जो आज आपसे आपके सामने आया हूं, जो ये बात लेके आया हूं कि जैसा कि आप सभी को पता है, आप सब इसके बारे में जानते हैं कि अभी केंद्र सरकार द्वारा 8वें पे कमीशन का जो है वो गठन को मंजूरी मिल गई है। तो भाइयों, सबसे पहले तो मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि पहले भी जैसा होता रहा वैसे ही इस बार नहीं हो। हमें जवानों को इंसाफ मिले, इसलिए इस समय हमें जो है सरकार के ऊपर और पे कमीशन के ऊपर दबाव बनाने के लिए जो है धरना प्रदर्शन बहुत जरूरी है। और इसलिए जो है धरना प्रदर्शन चलना चाहिए, जंतर मंतर पे भी कंटिन्यू चलना चाहिए और बीच बीच में बड़ी रैली होनी चाहिए, ताकि केंद्र सरकार के ऊपर और उसके बाद जो पे कमीशन गठित होगा उसके ऊपर ये इस बात का दबाव रहे कि भाई हम जवानों के साथ बेइंसाफी नहीं करें, उनको इंसाफ दें। पिछले साल जो हमने जंतर मंतर पर धरना दिया, हम उससे भी सीखेंगे। बोले बहुत कुछ चंदेखोर जैसी बातें करते हैं, 100 रुपए देकर के लाखों का हिसाब करते हैं। हम बोलते हैं बोल आ जाए और जंतर मंतर पर बैठा पैसा संभालें, हम लड़ाई लड़ने की तैयार हैं। उन्होंने कहा हम 20 फरवरी को फिर आंदोलन करने जा रहे हैं। याद रखता हूं, उन्होंने कसम खाई है यदि एक पैसा किसी चंदे का यदि मैं खाऊं तो मेरे लिए हराम है, वो निकल जाएगा और मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वो पैसा लगाऊंगा यदि आप पैसा देते हो। एक पाई का हिसाब दूंगा। उन्होंने नसीहत दी उन लोगों को, उन सैनिक संगठनों को जो निगेटिव बोलते हैं, जो न तो जंतर मंतर पे आ सकते हैं, न घर से निकल सकते हैं, न संगठन के लिए किसी के लिए कोई काम नहीं कर सकते, और लेटे टांग खिंचाई करते हैं, फेसबुक पे अंड वीडियो डालते हैं, ट्विटर पे वीडियो डालते हैं। उन्होंने कहा उनको शर्म आनी चाहिए। वो 30 लाख सैनिकों के सबसे बड़े कीड़े वो हैं, और ऐसे ही लोगों की वजह से केंद्र सरकार हमारी बात नहीं सुनती। उन्होंने नसीहत दी, खरी खोटी का, चैलेंज का, बोला किसी को हमारी ईमानदारी पर शक है तो हमारा मुकाबला करे। उन्होंने छाती ठोक के ये बात कही, चेतावनी दी है। और दोस्तों, ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, आज उनके घोषाल साहब, उनसे मेरी लाइव मीटिंग भी है। तो दोस्तों, जबरदस्त तरीके से उन्होंने आया। उन्होंने 3 महीने पहले भी हमसे कहा था और मैंने उनका वीडियो भी डाला था कि मैं पूरे देश के सैनिकों को बताना चाहता हूं, सैनिक संगठनों को बताना चाहता हूं। तो इसलिए भाइयों जरूरत है धरना प्रदर्शन की। तो इसलिए हमने पिछले 3 महीने
हो गए, हमें 3 महीने से ऊपर ही हो गए। हमने बार बार जो है अपना वीडियो निकाल करके जहां लिखित में सभी जगह पे डाला है कि भाई कोई भी जवानों की यूनियन, ऑल इंडिया के अंदर कोई भी जवानों की यूनियन अगर आगे आती है धरना प्रदर्शन करने के लिए तो हम उनको सहयोग देंगे और लिखित में एफिडेविट देंगे कि हम आपको हर प्रकार से सहायता करेंगे। हम उसमें फंड भी देंगे, उसमें आदमी भी भेजेंगे और दिल से भी उसके साथ जुड़ेंगे। लेकिन पूरे देश के अंदर जो मोटा मोटी कैलकुलेशन है, मेरे ख्याल से जो है तकरीबन इस समय जो है 700 के तकरीबन संगठन हो गए। तो पूरे देश के अंदर 700 संगठन तकरीबन जवानों के हैं। लेकिन अफसोस किसी भी यूनियन ने अभी तक धरना प्रदर्शन की जो है वो करने की जिम्मेदारी नहीं ली है। कोई आगे नहीं आया कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तो इसलिए भाइयों, पिछली बार जो है साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने जो थी, हमने अपने सहयोगी यूनियन, बहुत सारी सहयोगी यूनियन थी पूरी इंडिया में, सभी को साथ लेकर के हमने जो है वो 20 फरवरी 2023 को हमने जो है वो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे शुरू किया था, जो कि कंटिन्यू 13 महीने 3 दिन चला और जिसको इलेक्शन की वजह से पोस्टपोन किया गया था। और उसमें एक काफी दर्दनाक पहलू ये भी आया कि धरना प्रदर्शन को सभी ने जो है वो बहुत सारी ऐसी यूनियन थी जिनका कोई सहयोग नहीं रहा, लेकिन बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई कि आप आगे आइए, हम आपका साथ देंगे। उन्होंने कहा है, अपना एक्सपीरियंस बताया कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के साथ 2014-15 में थे आप, वीर बहादुर सिंह जी के साथ, तो जो आजकल एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि ये पैसा आपका है, आप क्या कर रहे हो, आप हमें काम बताइए, हम काम करेंगे। बोला हमारा काम है लड़ना अपने हकों के लिए। बोला हम ये करना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा है, यदि मैं किसी का एक पैसा खा लूंगा तो वो हमारे लिए जहर है। बोला हमारे बच्चों में निकलेगा, हमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। बोला हमें चाहिए निस्वार्थ भाव से सहयोग चाहिए। सहयोग की उन्होंने अपील की और ये भी बोला है कि जो लोग बेकार की बात करते हैं, खिलाफियत करते हैं, उनको भी आपने मुंहतोड़ जवाब देना है। बोला मैं बिल्कुल 20 फरवरी का दिन आपको याद रखना होगा। 20 फरवरी यानी आपने देखा होगा 2023 को हुआ था और 20 फरवरी 2025 को फिर बिगुल फूंक दिया गया है। एक दिन की बड़ी रैली होगी। तो दोस्तों ये मैसेज आप तक मेरा पहुंचाना कर्तव्य और इनकी पूरी बात, इनका पूरा तरीका, ये एक शख्सियत है ये वेटरन दोस्तों, जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे हैं, खुद से कहीं बीमार भी रहते हैं, तमाम तरीके की इन्हें फिजिकल परेशानियां हैं, मेडिकल परेशानियां, लेकिन फिर भी लगातार उन्होंने कम से कम 15 साल का अपना एक्सपीरियंस बताया कि हमने भूख हड़ताल से लगाकर लगातार मैंने इस वन रैंक वन पेंशन, आर्थिक और आप भेदभाव और सामाजिक भेदभाव के लिए बिल्कुल लड़ाई लड़ रहा हूं और आगे भी जोरदारी से लड़ाई लड़ूंगा। आप इनका पूरा वीडियो देखिए, अप्रिशिएट करिए और 20 फरवरी आपको याद रखना होगा, इनका सहयोग करना होगा। धन्यवाद। पूरी तरह से उनको बदनाम किया गया, लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि भाइयों, हमें किसी भी यूनियन के ऊपर, किसी भी विशेष आदमी के ऊपर कोई ऐतराज नहीं है। जे जवानों की मांगे अकेली साबका सैनिक संघर्ष कमेटी, जहां उसके जो सहयोगी यूनियन है जो साथ दे रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम नहीं है। जो सभी देश भर के जवान हैं, जो चाहे वो आर्मी के हैं, चाहे नेवी के हैं, चाहे एयरफोर्स के हैं, सभी की प्रॉब्लम है, सभी के साथ नाइंसाफी हुई है। तो इसलिए जो है वो धरना प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी सभी की है। लेकिन अभी तक कोई बार बार कहने के बावजूद आगे नहीं आया। इसलिए हमने जो है अपने सहयोगी दलों से बात करके, जो हमारे सहयोगी यूनियन है उनसे बात करके हमने ये फैसला किया कि पिछली बार हमने 20 फरवरी 2023 को जो है अनिश्चितकालीन जो है धरना प्रदर्शन शुरू किया था। तो इस बार हम पहले 20 फरवरी 2025 को एक दिन की रैली जो है वो जंतर मंतर पर करेंगे और
अपना जो है मांग पत्र केंद्र सरकार को सौंप के आएंगे, माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी और रक्षा मंत्री जी को। अगर तब तक पे कमीशन गठित हो गया तो पे कमीशन के नाम पे भी वो दिया जाएगा। लेकिन अभी जो है हमने इसके बारे में पूरा जो है फैसला तो कर लिया है कि 20 फरवरी से जो है 20 फरवरी 2025 को हम एक दिन के लिए रोष प्रदर्शन जो है वो जंतर मंतर पर करेंगे। तो सभी देश भर के पूर्व सैनिक जवानों को ये निवेदन है कि आपका वो कर्तव्य है, आपका वो फर्ज बनता है, आपके हकों की बात हो रही है तो आप उसमें शमूलियत करें। बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है, मैंने आपको जैसा कि बोल दिया पहले ही कि तकरीबन जवानों के इस समय पूरे देश के अंदर 700 संगठन है, लेकिन धरना प्रदर्शन कोई नहीं करना चाहता, जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। तो मैं जहां पे ये भी बता दूं कि जवानों की यूनियन बनी है तो उनको ये याद रखना चाहिए कि जो जवान यूनियन बनी है वो ओनली ये बताने के लिए नहीं बनी है कि आप ग्रुपों में या फेसबुक पे ये बताते रहो कि भाई कंटीन में दारू आ गई है और कंटीन में सामान आ गया है, कंटीन में सामान नहीं मिल रहा है, इस दिन बंद है, इस दिन खुल रही है। और ना ही कोई इस काम के लिए कि आप महीने के अंदर एक बार आओ, मीटिंग करो और चाय पानी पी करके पकौड़े खा के घर में बैठ जाओ, सो जाओ और जाके रजाई में, और उसके बाद अगर कोई यूनियन धरना प्रदर्शन करती है तो उसकी टांगें खींचनी शुरू कर दो। लेकिन जो है मैं मानता हूं कि हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनमें यूनियन के बहुत सारे जो मेन अहदेदार हैं वो बिल्कुल ज्यादातर मूर्खों वाले काम कर रहे हैं। अगर आप जो धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं जंतर मंतर पे, अगर आप उनका साथ नहीं दे सकते, साथ नहीं दे रहे हो, तो आप अपनी जुबान को बंद रखो, अपने मुंह को बंद रखो, और आप नहीं आना चाहते घर में बैठे रहो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे उनका जो नुक्ता चीनी उनके, अगर भाई हम पिछली बार भी हमने 1 महीना पहले जो है पहले ये वीडियो डाला था और उसके बाद हमने वहां पे जंतर मंतर पे 1 दिवसीय जो है रोष प्रदर्शन किया था। तब भी जब हमने 2023 में शुरू किया था, उससे पहले भी एक दिन का रोष प्रदर्शन हमने शुरू किया था। 1 दिन का रोष प्रदर्शन जंतर मंतर पे करने के बाद वहां पे भी हमने ये अनाउंस किया था कि कोई भी भाई यूनियन अगर धरना प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेना चाहती है, आगे आना चाहती है, तो हमारे तरफ से वेलकम है और हम जो है उनका पूरे दिल से तन मन धन से सहयोग करेंगे। वो हम आज भी उस बात पे कायम है। लेकिन तब भी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली थी। अब भी 3 महीने से ऊपर हो गया, बार बार कहने के बाद आज तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन जैसे ही साबका सैनिक संघर्ष कमेटी धरना प्रदर्शन शुरू करेगी, तभी ये जो बरसाती मेढक है ये बाहर निकल करके उछल कूद शुरू कर देंगे, ये फंड खाते हैं, ये वो करते हैं, ये वो करते हैं। भाई हम तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि हमने 2014 और 15 के अंदर हमारे साथ थे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, अपना वीर बहादुर जी और अरजी बैल जी। तो हमने एक साथ धरना प्रदर्शन किया था और जिम्मेदारी थी वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन की वहां पे जंतर मंतर पे। आप पूछिए कभी उनसे कि उनकी जिम्मेदारी थी। हमने कभी उनसे ये नहीं पूछा कि आपके पास कितना पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ, क्यों नहीं, क्योंकि वो उनका जिम्मेदारी था। उनके साइन के ऊपर, उनकी जिम्मेदारी के ऊपर हो रहा था। तो जाहिर सी बात है वहां पे हमें भी पता है, तब भी हमें ये पता था कि कितना खर्च होता है। लेकिन हमने कभी पैसे की बात ही नहीं, आज तक भी कभी उनसे बात नहीं की कि पैसा इकट्ठा हुआ नहीं हुआ। क्योंकि ये जो कर रहा है धरना प्रदर्शन उसको पता है। आप करके देखो, एक दिन घर में कोई प्रोग्राम करके देखो कितना पैसा खर्चा होता है।
अब यंत्र मंत्र पे जो आ गया उसको बस उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दो। अब भाई आओ ना, जंतर मंत्र पे आओ, आपको रजिस्टर दे देंगे, आप ही एंट्री करो और आप ही डेली का उसका हिसाब किताब रखो, कोई नहीं आएगा। लेकिन धरना प्रदर्शन चल रहा है तो घर में बैठे जो है उसके लिए नुक्ताचीनी शुरू कर देंगे। भाई उसमें ये मूर्खता की निशानी है, ऐसे एक दूसरे के ऊपर कमेंट करने, ये मूर्खता की बात है। ये आपका नेगेटिव पॉइंट जा रहा है केंद्र सरकार के पास। अगर आप दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी नुक्ताचीनी मत करो और अपना जो है जितना सहयोग हो सकता है उतना दो। किसी ने कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं की कि आपको ये करना है, आपको पैसा देना है, नहीं देना है, वो आपकी मर्जी है। तो अगर हम पैसा देते भी हैं तो कितना दे देंगे? 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000? ना तो 5000 से कोई मरेगा, ना तो 500 से कोई मरेगा। ये हाँ इतना जरूर है, जो पैसा दे रहा है वो उसका जो दिमागी है उसकी हालत है, उसके बारे में बता रहा है। मतलब दिमागी हालत का कहने का मतलब है कि उसके दिमाग में जवानों की मांगों को लेकर, संघर्ष करने को लेकर उसके अंदर एक दृढ़ हिस्सा है, इसलिए वो वहां पे डोनेट करता है। और मैं पहले भी आदमियों से यही बोलता था, आज भी वही बात बोल रहा हूं कि अगर आप जहर खाओगे तो हो सकता है जहर धीमे असर वाला हो, लेकिन 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के बाद जहर असर दिखाएगा। ये पब्लिक का पैसा है, जो अगर 500 देगा, कोई 50 रुपया देगा, वो अपने अपने इच्छा के ऊपर है, कितना भी कोई देता है। लेकिन वो क्या है, अगर तो उसको हम पब्लिक के लिए, सेवा के लिए यूज करते हैं तो वो वरदान है। और अगर कोई उसमें पैसा खाने के लिए अपना उसको उसमें भ्रष्टाचार करता है तो वो जहर है। वो आज नहीं तो आज के 6 महीने बाद, साल बाद वो असर दिखाएगा, और ऐसा असर दिखाएगा कि वो आदमी रोता हुआ घूमेगा। तो इसलिए ये फंड वंड का कोई ज्यादा वो नहीं है, मैंने इसको अहमियत नहीं देता। मेन अहमियत ये है कि हम जो है, अगर हमने जवानों की यूनियन बनाई हुई है तो हम जो है उनके लिए, जवानों की यूनियन बनाई हुई है तो हम जवानों के लिए संघर्ष करें, उनके हकों के लिए लड़ें, न कि चाय पानी पी करके और व्हाट्सएप पे ग्रुप बना करके गुड मॉर्निंग, गुड नाइट वगैरह वगैरह के मैसेज डालने शुरू कर दें। तो ये आपका, मैं आपसे जी चाहता हूं कि भाई पूरे देश के जवान जो है अपने हकों के लिए, किसी की हकों के लिए नहीं लड़ रहे, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और अगर आप नहीं लड़ोगे, नहीं संघर्ष करोगे, जंतर मंत्र पे नहीं बैठोगे तो 8वें पे कमीशन में भी वही होगा जो पहले आपके साथ हुआ, जो अब तक आपके साथ होता रहा है। अगर हम लोगों ने, जवानों ने जो है 2009-10 से हमने प्रदर्शन शुरू किए थे, तो 2010 से आप लगा लो कि आप पुराना पेंशनर का लेके देखना कि 2010 से पहले कितना पेंशन था उस टाइम और आज कितना है। आप कुछ भी करते हो, आप एक साथ होकर के कोई काम करते हो तो केंद्र सरकार पे और दूसरे कोई भी जो भ्रष्टाचार कर रहा है, जहां कोई गलत कर रहा है, तो उसके ऊपर एक हमेशा दबाव बना रहता है। और जो वो दबाव होता है वो उसके साथ जो संघर्ष कर रहा है, जो धरना प्रदर्शन कर रहा है, उसको जो है उसकी हकी मांगों को जो है पूरा करने में मदद करता है। और एक अदृश्य दबाव जो है वो केंद्र सरकार पे भी, और जो उस काम के लिए कमेटी बनी होती है उस पे वो दबाव हमेशा रहता है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। आप बिना मतलब के एक दूसरे की खींचातानी मत करो। और 20 फरवरी 2025 को हम लोग
एक दिन का रोष रैली करेंगे और उसके बाद जो है फिर से दोबारा से बात करेंगे और फिर उसके बाद जो है जंतर मंतर पे अनिश्चितकालीन जो है धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। अनमित समय के लिए धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा ताकि हमारा दबाव बना रहे। और मुझे पूरा यकीन है कि पूरे देश के जो पूर्व सैनिक हैं वो इस बात को समझेंगे और सहयोग करेंगे। बाकी किसी के ऊपर इस चीज का दबाव नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर लगता है कि हमें ये करना चाहिए तो भाई फिर आप समय निकाल के जरूर आइए। अगर आपको लगता है कि हम धरना प्रदर्शन करके गलत कर रहे हैं तो वो आपकी इच्छा है कि अगर आप गलत समझते हो। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ ये भी कि 700 यूनियन में से जो है मैक्सिमम यूनियन धरना प्रदर्शन का नाम नहीं लेंगी। नाम सिर्फ हमारे बहुत सारे साथियों ने सिर्फ नाम के आगे प्रधान लिखवाने के लिए यूनियन बना रखे हैं, तो वही हमारा जो है मैक्सिमम बेड़ागर जो हो रहा है इसी वजह से हो रहा है। क्योंकि यूनियन तो बन गई, मेंबर भी बना लिए, लेकिन मेंबरों को ना तो ये बताया कि उनके हक क्या हैं, उनके साथ क्या गलत हुआ है, ना तो आज तक जो है मैंने आपको जैसे बताया 700 के लगभग यूनियन है। तो आप किसी से पूछिए कितने मांग पत्र हैं जवानों के हकों के लिए, कितनी मांगे जो है उन्होंने मांग पत्र बना करके केंद्र सरकार के आगे रखी। कोई नहीं कर रहा है। जहां तक मैं जानता हूं तो मतलब 8 से 10 यूनियन है जो काम करती हैं, जो मांग पत्र वगैरह देती हैं। जहां कम से कम ये है कि जो धरना प्रदर्शन करता है, जो यूनियन आगे बढ़ती है तो उनको वो सहयोग करते हैं। तो बाकी सब जो है मैक्सिमम सिर्फ नाम के आगे प्रधान लगाने के लिए बना रखी हैं। तो मैं आज दरखास्त करना चाहूँगा सभी उन यूनियन को, आपके पास 10 मेंबर हैं, 20 मेंबर हैं, 50 मेंबर हैं, 100 मेंबर हैं, जितने भी मेंबर हैं, आप छोड़िए प्रधान तो आप रहेंगे, लेकिन जवानों के हकों के लिए, जवानों के हकों की बात करने के लिए आप 20 फरवरी 2025 को दिल्ली में जरूर आए और जो हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं उसका हिस्सा बने। धन्यवाद। जय हिंद।